Hello guys, welcome to my channel Beginners Coding. Today we are going to discuss a problem that is binary search. इससे पहले हम लोग ने लीनियर सर्च डिस्कस किया था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ 1 थी। तो हम लोग और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी बाइनरी सर्च हम लोग करेंगे। बाइनरी सर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। एरे सॉर्टेड होनी चाहिए बिकॉज बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड एरे पे वर्क नहीं करेगा। तो एरे मस्ट बी सॉर्टेड मींस दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिस विल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरे। अनसॉर्टेड पे बाइनरी सर्च वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले बाइनरी सर्च काम वर्क कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो बाइनरी सर्च का मींस क्या है? बाइनरी टू पार्ट्स में कोई भी एलिमेंट्स को डिवाइड करते चले जाना। तो ये सबसे पहले क्या करता है बाइनरी सर्च? यहाँ से लो एरे ऑफ लो को एक एलिमेंट लेता है एंड द लास्ट इंडेक्स को हाई मानता है। देन यहां से ये सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड करता है। व्हाट विल द मिडिल एलिमेंट ऑफ एन एरे? सो मिडिल एलिमेंट क्या होगा एरे का? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 विल बी द मिड। तो हम लोग मिड निकाल देंगे एरे का। अब हम लोग ने मिड निकाल लिया तो हम लोग मिड कैसे निकालेंगे? कोई भी एरे की लेंथ है तो हाई प्लस लो is equal to mid. So we can also find in by using this method here come some complication on finding the mid element and some case will be error. So we are finding the mid element by using this, where we are finding low plus high minus low divided by 2. By this we are finding the mid element. This is simple mathematics. This is same as the previous one, but this is simple mathematics that h by 2 and l by 2, then h plus l, low plus high by 2 totally हो जाएगा. Now we are using how to find. Here the total number of elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. So the length of an array should be 5. So the total we are using 0 plus 5 minus 0 by 2. So it will be 2.5, but at integer it will give 2. So what will the element present at index 2? It will be 30. तो 30 एलिमेंट अब द टारगेट एलिमेंट विल बी अवर 60। तो हमारा 60 टारगेट एलिमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे जो भी एलिमेंट मिडिल पे प्रेजेंट है वो एरे के इक्वल तो नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं इस 30 इज 30 is equal to 60, no, 30 is not equal to 60. So we move to array राइट हैंड साइड। तो इट विल बी सर्च इनटू राइट हैंड साइड। तो चेक करेंगे हम लोग 30 जो एलिमेंट है मिडिल पे वो ग्रेटर देन है या लेस देन है जो भी टारगेट एलिमेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि टारगेट एलिमेंट से वो छोटा है जो भी मिडिल ऑफ द एरे का एलिमेंट है। सो हम लोग किधर मूव करेंगे? तो यहां से आप देखिए 30 जो भी टारगेट एलिमेंट है वो 30 से बड़ा है। तो सारे जो भी 30 से बड़े एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड है एरे के। सो यहां से हम लोग मूव कर देंगे इस लो को यहाँ पे एंड हाई को सेम रखेंगे। देन अगेन वी हैव फाइंड द मिड एलिमेंट ऑफ दिस 3 एलिमेंट। तो हाई हमने लो को मूव कर दिया यहाँ पे। तो लो को हम लोग जब यहाँ पे मूव कर देंगे तो व्हाट विल बी 3। So let us find the new mid. 3 plus 5 minus 3 by 2. So what will be the new mid? It should be 4. So 4 will be the new mid. So now new mid will be 4. Now we can check that 50 is equal to 60. No. 50 is not equal to 60. 50 is not equal to 60. Then what will be? The 50 is greater than or less than 60. हम लोग देखेंगे 50 बड़ा है कि छोटा है 60 से। तो हम लोग देखते हैं कि 50 से 60 छोटा है। जो भी टारगेट एलिमेंट है हमारा ये टारगेट एलिमेंट है तो इससे छोटा है 50। तो हम लोग क्या करेंगे? देन अगेन वी मूव अ लो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम लोग क्या मूव करेंगे? यहाँ पे लो को मूव कर देंगे, फिर यहाँ पे लो को मूव कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं लो और हाई सेम पोजीशन पे पहुंच गया है। तो देन अगेन वी कैन फाइंड अ मिड एलिमेंट फ्रॉम द लो एंड हाई। So what will be the low and high? The low and high will be 5 plus 5 minus 0 by 2. तो it will be 0 and the 5. तो मिड एलिमेंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हम लोग मिड क्या निकालते हैं? 5। अब एरे ऑफ मिड क्या होगा? यहाँ से एरे ऑफ मिड होगा इस 60। 5 इंडेक्स पे 60 वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे 60 is equal than 60. Yes, this will be true and it will return the index. तो क्या इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा? इट विल रिटर्न द इंडेक्स 5। तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स 5। अब रिटर्न द इंडेक्स 5। अब हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता जाएगा। एट ईच रनिंग ऑफ टाइम इट विल रिटायर एंड देन डिक्रीज द एरे टू n by 2
then again decrease the array n by 2. It will be continue n by 2 until and unless is found the result. So we can find by n by 2 is taking as n the power 1, n the power 2, it will be taken to the power k times. So to the power k times, and it will be run from 1 time. So now we can say that to the power k, and the time complexity will be log n. So the time complexity of binary search big O of log n, and the space complexity of big O of 1. So this will be space and time complexity of binary search. Now we are simply write a code for binary search. So we are taking simply low is equal to 0 and array dot length minus 1 is high. Now we can run our while loop where low is less than equal to high, and simply we can find a mid element by using the method I told you, low plus high minus low divided by 2 and plus. Then simply check if the element of mid, the element at mid is equal to target element. ये अगर ये टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड. अगर नहीं है एल्स इफ, अगर चेक करेंगे हम लोग कि टारगेट एलिमेंट बड़ा है कि छोटा है. हम लोग चेक करेंगे अगर टारगेट एलिमेंट उससे बड़ा है, जो भी हमारा मिड एलिमेंट है, तो हम लोग मूव कर देंगे अपने लो को. लो को क्या कर देंगे मिड प्लस 1. देन एल्स अगर छोटा है तो हम लोग क्या कर देंगे हाई को मिड माइनस 1 कर देंगे. एंड अगर कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1. तो दिस विल बी द कोड. नाउ लेट अस टेक another example by using this. Let us take a dry run of the code that we have write. Let us take a array 10, 20, 30, 40, 50, 60, and now the target element will be 10, and this will be the array. So the what will be the length of the array is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So total length is 6. Now low will be 0 and high will be 4. So first it will be checked. Here it will check the condition low is less than high. Yes. So now it will find the low. What will be the mid element? तो mid element क्या होगा 2.5. So it will take integer 2. So at 2 element 30. So it will check here array of mid. Array of mid, what will be the array of mid? Array of mid is 30. So check that is 30 is equal to target element. No, this condition will be here false. So this condition will become false. Now it moves to this condition. Check that if array of mid element जो भी 30 है, क्या उससे टारगेट एलिमेंट बड़ा है? नो, दिस कंडीशन विल ऑल्सो फॉल्स. सो इट विल मूव टू द एल्स कंडीशन वेयर इट कैन सिंपली हाई को मिड -1 कर देगा. तो हाई को मिड विल बी दिस विल बी द मिड, एंड हाई विल बिकम मिड -1. तो हाई विल कम एट द पोजिशन ऑफ 1. तो हाई विल बिकम 1 and the row will as same as 0. Now again we can simply find the mid element. तो mid element से यहाँ से 0 आता है, and we can check the array of mid element is equal to target element. Yes, array of what will the mid element at 0 index is, you can see that here the 10 at 0 index. तो here you can see 10 is equal to 10. Yes, true. इंडेक्स क्या होगा 10 का, यहाँ पे ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा 0. तो इस तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट का फाइंड करेंगे. नाउ हम लोग कोड की तरफ मूव करते हैं. हम लोग कोड लिखने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग ने एक एरे ले ली, फिर उसके बाद हम लोग कोई टारगेट एलिमेंट ले लेते हैं. मान लीजिए कोई टारगेट एलिमेंट, मान लीजिए मुझे 70 या 60 कुछ भी 70 ले लेता हूँ. अब यहाँ से मैं कोई बाइनरी सर्च का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ. तो इस बाइनरी सर्च के अंदर मैं एरे पास कर दूंगा टारगेट एलिमेंट. अब नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन स्टैटिक. This will return the integer. So we are taking binary underscore ser search binary underscore. Then we can pass a array int target. Then we are taking the low is equal to 0 and high is equal to array dot length -1, and while you can run a loop from low is less than
हाई, तो हाई से कम तक का हम लोग लूप चलाएंगे। नाउ यहाँ से हम लोग मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, एंड देन इसके बाद हम लोग इफ कंडीशन के कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू द टारगेट एलिमेंट तो नहीं है। अगर होता है तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, उसका इंडेक्स मिड। अगर ऐसे नहीं होता है तो हम लोग एल्स कंडीशन लगाएंगे, या तो वो ग्रेटर देन होगा वो, या लेस देन होगा। तो एरे ऑफ मिड से अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एरे ऑफ मिड से टारगेट एलिमेंट ग्रेटर देन है, देन हम लोग यहाँ से लो को इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, एंड एल्स हाई को मिड माइनस 1 कर देंगे। और अगर ये होता है लूप के बाहर, अगर कोई वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता तो -1 इंटर करा देते हैं। तो ये हो गया। अब इसको स्टोर कर लेते हैं कोई स्टोर आंसर में, एंड देन कैन सिंपली रन दिस with the index of target element is what we answer. Now run this code. The index of the target element is 6. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 70 will be 6. And if you want 60, we can change into 60. It will give the index of 60 that will present at 5. If you want to index of 20, it will give the index of 20 that is present at 1. Now रैंडी सर्च की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गिवन एरे है, उस एरे से हम लोग टारगेट एलिमेंट को सर्च करना है। अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। सो जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको कोड करके दिखाया, सेम कोड हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। सिंपली कॉपी and paste it here. Same code is will be copy and simply paste it, and now return the binary search. Control C and Control V, and then we can pass a array. Simply nums. Then we can run a code. Let's see. It will be running. Now passing all the test cases. Yes. Now submit this. It will be successfully 100% time complexity. So that's it for the today. If you have any confusion, then pin comment me. Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.